हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टिंग टिंग को रिक्रूट करने के बाद में बिल अपनी कंपनी में वापस आ गया होता है। जिया उसको बताती है कि हांगकांग की हुआंग ग्रुप ना उनके लिए दिक्कतें खड़ी कर रही है। बिल ने जाने से पहले इन लोगों को लेबोरेटरी बनाने के लिए बोला था और बिल की बातों को मानते हुए इन लोगों ने जमीन भी चुनी थी इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए, लेकिन हुआंग ग्रुप ने बीच में इंटरफेयर करके इन लोगों की डील को तुड़वा दिया। हुआंग कंपनी का नाम सुनते ही बिल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। जिया बोल रही होती है, बॉस क्या आप हुआंग ग्रुप के लोगों को जानते हो क्या? बिल बोल रहा होता है, इन लोगों ने पहले चावियान ग्रुप से जमीन के लिए लेके ना दिक्कतें खड़ी करी थी, तब मैंने इन लोगों को सबक सिखाया था और ये लोग भागे थे और अब ये लोग मेरे साथ में कम्पीट करने के लिए आ गए। मेरे को तो लग रहा है कि ये लोग ना जानबूझ के सब कुछ कर रहे हैं। जिया बोल रही होती है, इन लोगों से कम्पीट करना ना बहुत ही हार्ड होने वाला है, क्योंकि हुआंग ग्रुप का मालिक ना ली डोंगजिंग है, जो कि कंट्री के कुछ अमीर लोगों में से एक है। बिल बोल रहा होता है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को प्लान बताया था ना, उसके हिसाब से काम करो और बाकी चीजें मैं संभालूंगा। जिया बोल रही होती है, ठीक है बॉस, मैं सभी लोगों को बोल देती हूँ ना कि वो लोग अपने प्लान के हिसाब से काम करे। फिर जो हमारा बिल होता है वो ली चुआन को कॉल करता है। बिल बोल रहा होता है, ली चुआन मा सेंग की सर्जरी कब होने वाली है? ली चुआन बता रही होती है, कल सुबह 10 बजे ना मा सेंग की सर्जरी होने वाली है। बिल बोल रहा होता है, चलो ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया सब कुछ बताने के लिए। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मा सेन से मिलने के लिए ली जियाओली आ रखा होता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है, मा सेन सर्जरी स्टार्ट होने वाली है, आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम्हें पक्का से घबराहट फील हो रही होगी। मा सेन बोल रहा होता है, आपको तो मेरे काम के बारे में पता ही है, इसमें इंजरी होना तो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अभी तो ये फाइट और इंजरी ना काफी ज्यादा कम हो चुका है, पहले तो ये काफी ज्यादा हुआ करता था। और कौन सा मैं ऑपरेशन थिएटर में पहली बार जा रहा हूँ, मेरे को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मेरे को नर्वसनेस फील नहीं हो रही। और आपको पता है बाकी सारे लोग बिना फालतू में ही डरते, नर्वस होने की कोई बात थोड़ी ना है। अभी ना ये लोग मेरे को एनेस्थेटिक नाम के एक इंजेक्शन लगाएंगे, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग इंजेक्शन होता है, जिसको लगते ही ना इंसान सो जाता है। आपको पता अगर इस इंजेक्शन को देके किसी बंदे को मार भी दिया जाए ना, तो भी उस बंदे को पता नहीं चलेगा। जब मैं अंदर जाऊंगा तब मैं सोया होऊंगा और बाहर आने के बाद में डॉक्टर से अपना काम कर दिया होगा। वैसे मिस्टर ली, भले ही हम लोग के ऊपर कितनी ही दिक्कतें क्यों ना आई, लेकिन हम लोगों ने बिल मारने के लिए ना पूरी तरीके से दिक्कतें खड़ी कर दी। अगर हम उस जमीन के काम में अड़े नहीं होते ना, तो वो जमीन उसको मिल गई होती। अभी तो पक्का उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा। जियालिंग बोल रहा होता है, भले उसको गुस्सा या वो कुछ भी करे, मुझे से क्या फर्क पड़ता है, वो तो चलो वो झोंगाई का है, इसी वजह से वो यहाँ पे रहते हुए ना सारे काम कर भी पा रहा है। अगर तो वो मेरे हांगकांग के अंदर होता ना, तो मेरे सामने मुंह खोल के दिखा देता। वहाँ पे ना किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे सामने मुंह खोल के दिखा सके, और इसी वजह से मैं यहाँ पे बिना पकड़ बनाना चाह रहा हूँ। अगर एक बार हम लोग की पकड़ स्ट्रॉन्ग हो गई ना, तो वो कमीना हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी वहाँ पे कमरे के अंदर एक नर्स एंटर करती है। नर्स बोल रही होती है, मिस्टर मा सेन, आपके 10 मिनट में सर्जरी है। सबसे पहले आपकी बॉडी को एग्जामिन किया जाएगा, फिर आपको साइन करना पड़ेगा कि सर्जरी में जो भी कुछ होगा ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। मा सेन बोल रहा होता है, ठीक है पेपर लॉ में साइन कर देता हूँ। आगे हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जो जियाओली होता है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही मा सेन का वेट कर रहा होता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है, 1 घंटा तो कब का बीत गया। डॉक्टर्स ने पहले तो बोला था कि आधे घंटे या फिर 45 मिनट में काम हो जाएगा, पर आके अभी तक उसको छोड़ा क्यों नहीं, कोई दिक्कत आई है क्या? बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, मिस्टर ली अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कभी कभी जब ऑपरेशन सक्सेसफुल होने वाला होता है ना, तब टाइम लग ही जाता है। तभी आईसीयू का गेट खुलता है, उसके अंदर डॉक्टर बाहर आते हैं। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, देखिए डॉक्टर्स आ भी गए। तभी जो बिल होता है अपना मास्क उतारता है। तभी शॉक्ड होते हुए जियाओलिंग बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है कि ये कैसा बकवास सवाल है, तुम देख रहे हो ना कि मैं आईसीयू से बाहर निकल रहा हूँ और मैंने डॉक्टर के कपड़े पहन रखे हैं, तो फिर आखिर में और क्या हो सकता हूँ, मैं डॉक्टर होऊंगा ना। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं एसएमएस हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे था। जियाओलिंग बोल रहा होता है, देखो मेरे को पता नहीं था ना कि तुम यहाँ पे डॉक्टर हो, और मेरे को तुमसे फालतू में बहस भी नहीं करनी। मा सेन कहा है, मेरे को ना उसके बारे में जानना है, फटाफट से उसको लेके आओ, मेरे को उससे बात करनी है। बिल बोल रहा होता है, माफ करना लेकिन बात नहीं हो पाएगी, सर्जरी फेल हो गई। हमने तो बहुत ही ट्राई करा लेकिन बात नहीं बनी। मा सेन की सर्जरी फेल हो चुकी है, ये बात जान के जियाओली काफी शॉर्ट हो गया होता है। जियाओली बोल रहा होता है, उसके पाँव में सिर्फ और सिर्फ एक स्टील की प्लेट डालनी थी, आखिर इतना इजी ऑपरेशन फेल कैसे हो गया? बिल बोल रहा होता है, तुम ना मेरी बात नहीं समझ रहे, तुम्हें किसने कहा कि ऑपरेशन इजी होते हैं? ऑपरेशन सारे के सारे ही हार्ड होते हैं और सभी में जान का भी खतरा होता है। ऑपरेशन फेल होना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो कि होता रहता है। एक फॉर्म फिल करके तुम इस कचरे को ना अपने साथ में लेके जा सकते हो। जियाओलिंग बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे बकवास करे, तूने बिल्कुल भी सही नहीं करा, आखिर तुम
एक इंसान की जान को इतने हल्के में कैसे ले सकते हो? तुम अपने पब्लिक पावर का यूज करते हुए प्राइवेट मैटर को ना सॉल्व कर रहे हो। याद रखना, मैं तुम्हें इस गलती के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगा ना कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। बिल बोल रहा होता है, तुम मेरे को बर्बाद कर सकते थे अगर तुमने फॉर्म पे साइन नहीं किया होता तो। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले नर्स ने पेपर को लेके आई थी जिसके ऊपर मास्टर ने राइटिंग जमा के साइन करा। पता है उस पेपर के अंदर ना नर्सरी की राइम से लिखी हुई थी। साफ साफ लिखा हुआ था कि ऑपरेशन का जो भी रिस्क है ना वो पेशेंट के ऊपर है। अगर पेशेंट मारा भी गया ना तो भी डॉक्टर के ऊपर कोई भी सवाल नहीं कर सकते। वैसे मैं तुमसे पूछा तो भूल ही गया, क्या तुम अभी भी जमीन में इंटरेस्टेड हो क्या? अगर इंटरेस्टेड हो तो ये तो काफी अच्छी बात है। टफ कॉम्पिटिटर मेरे को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारे साथ में कम्पीट करने में बहुत ही मजा आएगा। देखते हैं कि आखिर जमीन किसको मिलती है। बिल की ये बातें सुनने के बाद में जियाउली काफी डर गया होता है। फिर जो बिल होता है वो डायरेक्टर यान के शूट पे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, कंपनी का ओनर इंस्पेक्ट करने के लिए आया, कोई मेरे को वेलकम करने के लिए भी नहीं आया। डायरेक्टर यान, लगता है कि आप ना मैं वेलकम नहीं करना चाहती। तभी खुश होते हुए डायरेक्टर यान बोल रही होती है, बिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए? बिल बोल रहा होता है, तुम्हें कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही ना? मेरे पास में 2 दिन आराम करने के लिए, उसके बाद मेरे को एक नए काम पे जाना है, तो मैं सोचा कि मैं इन 2 दिनों के अंदर ना अपने सारे खास लोगों की हेल्प कर दूं। अगर तुम्हें किसी भी चीज को लेकर दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। डायरेक्टर यान बोल रही होती है, तुम्हें तो पता ही है ना कि डिफिकल्टीज कभी खत्म नहीं होती, पर अच्छी बात तो यह है कि कोई भी दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है ना कि तुम्हें इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़े। मैं सारी डिफिकल्टीज को हैंडल कर लूंगी। तुम ना मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा सेट दिखाती हूँ। तभी एक बंदा बोल रहा होता है, डायरेक्टर यान, वो जो प्रॉप्स है ना उसके अंदर दिक्कत आ रही है, प्लीज आप उसको एक बार के लिए चेक कर लीजिए ना। डायरेक्टर यान बोल रही होती है, बिल तुम ना सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए वेट करो। मेरे पास ना मुश्किल से 20 मिनट का काम होगा, मैं उसको अभी कभी कंप्लीट करके आती हूँ और 9 बजे के बाद में ना मेरा आज का काम खत्म हो जाएगा। अगर तुम वेट कर सकते हो ना तो मैं उसके बाद में तुम्हें एक और बहुत ही कमाल का काम करके दिखाऊंगी जो कि तुम्हें पक्का से बहुत ही पसंद आएगा। बिल बोल रहा होता है, वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं तुम्हें अपना सिर्फ और सिर्फ दोस्त मानता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि तुम्हारे ख्याल मेरे को लेके अच्छे नहीं है। जाते हुए डायरेक्टर यान बोल रही होती है, तुम्हें पता है मैंने ना एक नई ड्रेस खरीदी थी, मैं तुम्हें उसको बाद में दिखाऊंगी, तुम्हें पक्का से वो बहुत ही पसंद आएगी, पर ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम 9 बजे तक रुकते हो कि नहीं। बिल वहाँ जा ही रहा होता है, तभी उसको जिंगयान बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पे काम करते हो क्या? हम देखते हैं जिंगयान के साथ में काव हैपिंग नाम का बंदा होता है जो कि एक क्लोथिंग बिजनेस का ओनर है। बिल बोल रहा होता है, मैं तुम्हें ना ये बताना जरूरी नहीं समझता कि मैं कहाँ आया हूँ और किस काम के लिए आया हूँ। तभी काव हैपिंग बोल रहा होते है, बेबी क्या तुम इसको जानती हो क्या? जिंगयान बोल रही होती है, तुम्हें याद है कल मैंने चावियान ग्रुप के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरे को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया था, पर तुम्हें पता है कल तक तो मैं इसी वजह से सेटिस्फाइड थी ना, क्योंकि मेरे को लगा था कि यही बंदा बिलोमानी है या फिर चावियान ग्रुप का कोई बहुत ही बड़ा बंदा है, पर ये तो एक छोटा मोटा बंदा निकला। और कल इसने मेरे को ये बोला था ना कि मेरी सारी की सारी डिग्रियां फेक है। इस कमीने ने मेरी बहुत ही बेइज्जती करी है। काव हैपिंग बोल रहा होता है, क्या इस बंदे की शक्ल देख के लग रहा है कि बिलोमानी हो सकता है? ये कोई बड़ा बंदा नहीं है, मेरे को तो ये फालतू बंदा लग रहा है। तुम्हें इसको देख के ना अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। कभी भी एक बेकार इंसान के ऊपर अपना दिमाग खराब करने वाला बंदा ना बेकार ही होता है। जिंगयान बोल रही होती है, देखो मेरे को ना तुमसे ये सब कुछ नहीं सुनना, फटाफट से इस बंदे को अभी कभी बाहर निकलवाओ। मेरे को इस बंदे से बहुत ही चिढ़े, मैं इस बंदे को नहीं दे सकती। मैं तो चाहती हूँ कि तुम इस बंदे की ना हालत खराब कर दो, इसकी ऐसी हालत कर दो कि रोड पर निकलने लायक ना बचे। काव हैपिंग बोल रहा होता है, लगता है कि तुम सच में इस बंदे से ना बहुत ही चिढ़ती हो। अब अगर मेरे गर्लफ्रेंड को इस बंदे से इतनी दिक्कत है तो मैं इस बंदे को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हारा गुस्सा उतारने में ना तुम्हारी पूरी हेल्प करता हूँ। फिर हैपिंग बोल रहा होता है कि इस बंदे को अंदर कौन लेके आया? अभी कभी इस बंदे को धक्के मार के बाहर निकालो। मैंने चाहता कि ये कमीना ना 1 सेकंड भी सेट पर रुके। कैमरामैन बोल रहा होता है, ए मोटे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चिल्ला के हम लोग को शूटिंग करने में ना डिस्टर्ब मत करो, और हम कौन से तुम्हारे नौकर है कि तुम्हारी बात माने? फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। हैपिंग बोल रहा होता है, अच्छा तुम मेरे को उल्टा जवाब दोगे? लगता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है काव हैपिंग और मैं इस टीवी शो का इन्वेस्टर हूँ। अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना ना तो मैं अभी कभी अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालूंगा। कैमरामैन बोल रहा होता है, अच्छा मिस्टर काव ये आप हो क्या? मेरे को लगा कि कोई अनजान सा बंदा है जो कि शूटिंग में दिक्कतें खड़ी कर रहा है, इसी वजह से मैंने ऐसे बोल दिया, वरना मैं कभी भी आपके सामने ऐसी बातें थोड़ी ना करता। मुझे बताइए कि आखिर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मैं आपकी मदद करने का ना पूरा ट्राई करूंगा। काव हैपिंग बोल रहा होता है, तुम इस बंदे को देख रहे हो, वो बंदा ना मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कमीने को ना मेरी आंखों के सामने से गायब कर दो, इसको धक्के मार के वैद करके ना बाहर निकलवाओ, तब जाके मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। कैमरामैन बोल रहे होते हैं, हमारे इन्वेस्टर तुमसे नाराज हो चुके हैं लड़के, तुम ना अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी यहाँ पे शूटिंग चल रही है, ये कोई तुम्हारा घर नहीं है कि तुम यहाँ पे आके खड़े हो सको।
अगर तुम यहाँ पे काम भी करते हो ना तो जाओ जाके अपने पैसे ले लो और निकल जाओ। बिल बोल रहा होता है मैं अभी यहाँ पे किसी का वेट कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं नहीं जा सकता। जिंगयान बोल रही होती है तुम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी निकले। कल तो तुम सभी के सामने इतने कूल बन रहे थे जैसे कि तुम सच्चाई के मूर्त हो। एक बार के तो मेरे को भी लगा था कि तुम बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंसर आदमी होंगे, लेकिन तुम तो एक कचरा निकले जो कि अपना काम छोड़ के नहीं जाना चाहता। हेपिंग बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही जिद्दी हो, अगर तुम्हें नहीं निकलना तो कोई बात नहीं, अब यहाँ सभी लोग जाएंगे और तुम रुकोगे। मैंने मिस यांग को कॉल कर दिया है, जल्दी वो यहाँ पे आती भी होंगी। उनके आते ही ना मैं तुम्हारी कंप्लेन लगाऊंगा। तुम्हें नहीं पता कि उनके पीछे कौन खड़ा है, तुम्हारी हालत खराब कर देगा। जिंगयान बोल रही होती है तुम तो बहुत ही कमाल के निकले। मेरे को नहीं पता कि तुम्हारी पहचान डायरेक्टर यहाँ से भी होगी। वो तो एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर है जिनका कोई भी शो ना आज तक फ्लॉप नहीं हुआ। क्या तुम उनसे बात करके मेरे को एक रोल दिला दोगे क्या? अगर मेरे को सपोर्टिंग फीमेल लीड का रोल भी मिलता है ना तो भी मेरा काम हो जाएगा। डायरेक्टर बोल रहा होता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैंने इस शो के अंदर बहुत सारा पैसा डाला है, तुम तो फिर भी सपोर्टिंग रोल मांग रही हो। अगर मेन लीड का रोल होता ना तो भी मैं तुम्हें दिला देता। तभी वहाँ पे मिस यान आते हुए बोल रही होती आखिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं गई और सभी लोगों ने शूटिंग को रोक दिया। कैमरामैन बोल रहा होता है मिस यान जो बंदा है ना इसने मिस्टर हैपिंग को ऑफेंड करा है, और जब मैंने इसको भगाने का ट्राई किया तो यहाँ से गया नहीं, यहाँ तक कि ढीठ की तरह यहाँ पे खड़ा है। हैपिंग बोल रहा होता है डायरेक्टर आपको तो पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। इस बंदे में गर्लफ्रेंड के बीच में ना कोई दिक्कतें चल रही है, इसी वजह से मैंने चाहता कि जिस सेट पे मैंने इन्वेस्ट कर रखा है ना वहाँ पे ये खड़ा रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फटाफट से इसको यहाँ से निकलवा दोगी। डायरेक्टर यान बोल रही होती है जिस इंसान का ये वेट कर रहे थे ना वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, मैंने इनको यहाँ बुलाया भी है। तो फिर आखिर अब आपका इनसाइड मैटर के ऊपर क्या कहना है? और अगर बिल से आपकी गर्लफ्रेंड को दिक्कत है तो एक काम करो ना, पुलिस के पास जाओ, जो भी दिक्कतें हैं वो सॉल्व कर लेंगे। एक छोटा मोटा इन्वेस्टर होने के नाते आप यहाँ पे अपना हक जमाओगे। हमें तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं थी, आपने इंसिस्ट किया था, इसी वजह से हम लोगों ने आपसे इन्वेस्टमेंट ली थी। काओ हैपिंग बोल रहा होता है लेकिन मैंने आपके इस कंपनी में ना $40 मिलियन इन्वेस्ट कर रखा है, और क्या इतने छोटे से मैटर के ऊपर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे? मैंने कौन सा कुछ बड़ा मांग लिया, इस बंदे को बाहर निकलवाने के लिए तो बोल रहा हूँ। डायरेक्टर यान बोल रही होती है अच्छा तो आपको पता है कि आप किसको बाहर निकलवाने के बारे में बात कर रहे हो? अगर पता होता ना तो खुद अपने घुटनों पे आते और इसको निकलवाने की बात कभी भी नहीं करते। इनके पास में इतनी अथॉरिटी है ना कि यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो इन्हीं के अंडर में काम कर रहे हैं। जिंगयान बोल रही होती है आखिर ये बंदा ऐसी भी कौन सी तोप है जो कि सारे बंदे इसके अंडर में काम कर रहे हैं? दिखने में तो ये कुछ खास अमीर लगता भी नहीं है। डायरेक्टर यान बोल रही होती है कुछ लोग ना अपने औकात से बाहर के लोगों को देख के समझ ही नहीं पाते कि वो लोग ना उनके औकात के बाहर के लोग हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कोई नॉर्मल इंसान है जिनकी मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ? ये बम्बई डांस ग्रुप के चेयरमैन है, हमारी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर है, इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, कंट्री के सबसे पॉपुलर और अमीर इंसान है, चेयरमैन मिस्टर बिल बम्बानी। शॉक्ड होते हुए हैपिंग बोल रहा होता है क्या ये बंदा मिस्टर बिल बम्बानी है, बम्बई डांस ग्रुप के चेयरमैन? जिंगयान बोल रही होती है आप ना फेंक रहे हो, आपको क्या लगता है क्या मेरे को पता नहीं है कि बम्बई डांस ग्रुप का चेयरमैन कौन है? किसी का भी नाम लेके आप उसको बम्बई डांस ग्रुप का चेयरमैन बना दोगे? बम्बई डांस ग्रुप का चेयरमैन है मिस्टर की जोंग, तो फिर ये बंदा ना वहाँ का चेयरमैन नहीं हो सकता। डायरेक्टर यान बोल रही होती है तुम बाहर के लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है, असल में जो मिस्टर की है ना वो है कंपनी के COO, और जो युवान है ना वो है कंपनी की CFO, लेकिन जो रियल चेयरमैन और CEO है ना वो है मिस्टर बिल बम्बानी। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो तुम इनसे कुछ ही पूछ के देख लो, इनका जवाब भी तुम्हें बता देगा ना कि आखिर ये कौन है। काओ हैपिंग बोल रहा होता है मेरे को ना अभी भरोसा नहीं हो रहा, आखिर इतना बड़ा बंदा एक सेट पे क्यों आएगा? डायरेक्टर यान बोल रही होती है चलो ठीक है मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाती हूँ। तुम्हारा एक क्लोथिंग ब्रांड है ना जो एक कंट्री के बाहर अपना कपड़ा बेचता है और काफी अच्छा भी कर रहा है, बिल के सिर्फ और सिर्फ एक बार बोलने पे ना तुम्हारी वो कंपनी बंद हो जाएगी। एक हफ्ता काफी है तुम्हारी इस कंपनी के ऊपर ताला लगाने के लिए। ये बात सुनने के बाद में जिंगयान और हैपिंग दोनों ही काफी डर गए होते हैं। कैमरामैन सोच रहा होता है मैं मिस्टर हैपिंग के ना इस ब्रांड के बारे में जानता हूँ, वो एक अच्छा खासा बड़ा ब्रांड है। वहीं अगर बात करिए डायरेक्टर यान की तो उनके साथ में मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने उनको कभी भी किसी ऐसे बंदे के ऊपर फ्लेक्स करते हुए नहीं देखा जैसे कि वो इस बंदे के ऊपर कर रही है। ये बोल रही है कि एक हफ्ते के अंदर इतने बड़े ब्रांड को बंद करवा देंगी। आखिर इस बंदे के पास में ऐसी भी कौन सी कमाल की पावर्स है? तभी जो हैपिंग होता है वो जिंगयान को थप्पड़ मार देता है। हैपिंग बोल रहा होता है घटिया लड़की, तू ना अभी मेरे को बर्बाद करने वाली थी, तेरे को पता है मैं अभी तेरे चक्कर में किसको ऑफेंड करने वाला था? बिल बम्बानी है वो। अगर वो अपने जूते की धूल झटके और धूल आके हमारे माथे पे लग जाए तो हमारी किस्मत बदल जाए, और ऐसे बंदे को मैं ऑफेंड करने वाला था। हमारी 7 पुश्तों के पास में रोटी खाने के लिए पैसे नहीं आ पाते, अगर वो बुरा मान देते तो मैं 23 वर्ष से जिंदगी का सबसे बड़ा पाप करने वाला था। जिंगयान बोल रही होती है मेरे को पता नहीं था कि इतने पावरफुल इंसान है, मैं सोची थी कि कोई नॉर्मल सा बंदा होगा, वरना क्या मैं कभी भी इनसे ऐसे रूडली बात करती क्या? तुम तो इतने मोटे हो फिर मैंने तुम्हें पैसे की वजह से अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है।
तो फिर आके इतने हैंडसम और इतने कमाल के बंदे को मैं इतना बुरा भला क्यों बोलती। हैपिंग बोल रहा होता है चलो अभी के अभी माफी मांगो, अगर उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहीं जिंगयान बोल रही होती है मिस्टर बिल मेरे को माफ कर दीजिए, आपको तो पता ही है ना छोटे लोग तो गलती करते ही है, लेकिन आप जैसे बड़े लोग ना उनको माफ कर देते हैं तभी जाके महान बनते हो। प्लीज मेरी एक गलती के ना गुस्सा मत करेगा, मेरे को माफ कर दीजिए। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर माफ करा, याद रखना मेरी नजरों के सामने फिर से कभी मत आना वरना फालतू तुम्हारी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। काओ हैपिंग बोल रहा होता है आपका शुक्रिया मिस्टर बिल, अब मैं जिंदगी भर अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के रखूंगा ताकि आपको कभी गलती से भी ना मेरा ये गंदा चेहरा देखने को ना मिले। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।